Hello student, good morning all of you. Welcome to Knowledge Hub. जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आर्डिनो का सेशन स्टार्ट किया था, जिसमें कि 3 क्लासेस हो चुकी थी और लास्ट क्लासेस आपको स्टेटमेंट एंड ऑपरेटर तक हुई थी। ठीक, अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम यहाँ से आईडी के बारे में हम लोग जानेंगे। आर्डिनो तक मेरा सारा क्लियर हो गया था। अब यहाँ से हम लोग आर्डिनो आईडी के बारे में जानेंगे, आईडी सॉफ्टवेयर के बारे में कि आईडी सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है। ठीक ना, आईडी सॉफ्टवेयर कैसे हम लोग उसको यूज करेंगे, आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर से कैसे हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आज हम लोग इस वीडियो में कंक्लूड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का ये सेशन। तो आर्डिनो तक कंप्लीट हो चुका था, तो अब यहाँ से आर्डिनो आईडी के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आर्डिनो आईडी एक फ्री सॉफ्टवेयर है, ठीक ना, फ्री ओपन प्लेटफॉर्म है। इसको हम लोग इजीली गूगल पे जाके आर्डिनो आईडी सर्च करेंगे तो क्या आर्डिनो आईडी का जो पेज है ओपन हो जाएगा और वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस पर कोई भी आपको फी चार्ज नहीं करना है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक, आर यू गॉट इट। चलिए, तो जैसे ही आप लोग आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर जब डाउनलोड कीजिएगा तब आपके सामने जब सारा चीज़ सेटअप कर लीजिएगा, उसके बाद जब आप ओपन कीजिएगा तो ये चीज़ आपको सबसे पहले आपके फ्रंट में ये सारे जितने भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये चीज़ क्या होगा आपके स्क्रीन पे शो होगा। ठीक, जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं इसमें एक प्रोग्राम लिखा हुआ, ठीक है। ये चीज़ हम बाद में आपको समझाएंगे, बट अभी ये समझना है कि ये जो पूरा आपका फ्रंट पेज है, जब आर्डिनो आईडी जब आप लोग ओपन कीजिएगा सॉफ्टवेयर तो ये आपको फ्रंट पेज ओपन आएगा। ठीक है, फ्रंट पेज आपका ओपन आएगा। ठीक, अब यहाँ पे ओपन आएगा, इसको हम लोग थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए, यहाँ तक सही है। यहाँ पे क्या होगा, ये सारा चीज़ आपको दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे होगा क्या, सबसे पहले ये देखिए आप लोग जब ओपन कीजिएगा तो ये जो आप देख रहे हैं ये, ठीक ना, ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये सारी चीज़ आप लोग देख रहे हैं, ठीक ना। तो ये सब चीज़ क्या है, ये सब कुछ सेटिंग है, वो सब चीज़ें कुछ सेटअप करने के लिए ये सब टूल्स कर दिया। तो आपको मेनली कोई काम नहीं होगा। ठीक, आपका मेनली ये काम है, यहाँ पे देखिए आपको फाइल दिख रहा हो, ठीक ना। तो फाइल में क्या होता है आप लोग भी जान रहे हैं, फाइल में क्या होता है ये आप लोग भी जान रहे होंगे। तो फाइल में क्या होता है, मान लीजिए कोई आपने पहले से ऑलरेडी सेव रखा है, चाहे आपने क्या किया है सेव कर रहे हैं, तो आप लोग फाइल के बारे में जानते ही होंगे कि फाइल का काम क्या है। कोई भी अगर आप प्रोग्राम करते हैं तो उसको सेव करने के लिए आपको फाइल में जाना होगा। मान लीजिए कोई आपको प्रोग्राम ऑलरेडी सेव है तो वो क्या चीज़ है, वो आपको, अगर मान लीजिए कोई प्रोग्राम ऑलरेडी सेव्ड है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि फाइल में ही जाके आपको उसको ढूंढना होगा, ठीक ना। तो ये काम है फाइल का। और एडिट का काम क्या है, जैसे मान लीजिए आप ये एडिट है, तो एडिट का काम क्या है, जैसे मान लीजिए कोई प्रोग्राम है उसको एडिट करना, तो उसके लिए एडिट पार्ट का क्या है ऑप्शन दिया है। उसके बाद फिर क्या है, स्केच का ऑप्शन दिया है। ये बहुत ही मेन इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही मेन इम्पोर्टेंट है। स्केच में क्या होता है, स्केच में क्या होता है, जब आप लोग स्केच का मतलब ये होगा, जैसे मान लीजिए आप स्केच के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक ना। जब वो आपको जब ओपन होगी तब सारी चीज़ क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। उसके बाद फिर क्या आती है टूल्स, टूल्स में भी बहुत सारे उसके अंदर ऑप्शंस हैं, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ कब समझ में आएगी, जब इसके बारे में हम लोग डीपली थोड़ा जानेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसके बारे में डीपली जानेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक ना। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने क्या किया, एक प्रोग्राम लिखा, ठीक ना। जब आप लोग उसको कंपाइल करेंगे तो ये क्या होगा, सीधा आप लोग को शो करेगा डन कंपाइलिंग। कंपाइलिंग का मतलब क्या हो रहा है आप बताइएगा,
कि हम लोग जो लिख रहे हैं उसको क्या करेगा, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, और वो दोनों क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा, तो क्या करेगा, कंपाइलिंग डन। आर यू गॉट इट? ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। चलिए जैसे अब हम लोग आते हैं टूल्स में, जैसे यहाँ पे देखिए ये टूल्स हैं, ठीक। अब हम इस टूल्स को क्या किए, नेक्स्ट स्लाइड में ओपन किए, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग ओपन किए, तो ये टूल्स में नेक्स्ट स्लाइड में जब हम ओपन किए तो यहाँ पे बहुत ही सोच समझ के ये चीज़ आपको सेटिंग करना होगा। अगर आपने ये सेटिंग नहीं किया तो क्या हो जाएगा, आपका काम नहीं करेगा। आर यू गॉट इट? चलिए तो जैसे ही हम लोग क्या किए, आर्डिनो मतलब टूल्स पे ओपन किए, टूल्स पे जैसे ही क्लिक किए तो वो क्या होगा, ये सारा फॉर्मेट आपको ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको बेसिकली कुछ पॉइंट ही जानना है जो आपके काम आए, अदरवाइज ज़्यादा आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। तो चलिए, तो आप जैसे ही टूल्स ओपन कीजिएगा तो सबसे पहला आएगा बोर्ड। आप लोग देख रहे होंगे ये बोर्ड, ठीक ना। तो बोर्ड क्या है, जैसे मान लीजिए आप कोड तो कर लिए, आईडी ओपन किए, कोड तो कर लिए, लेकिन अब उसको क्या करना है, अपलोड करना है। तो अपलोड करने के लिए आप किस डिवाइस में अपलोड कर रहे हैं, ये बहुत फैक्ट बात है, क्योंकि आर्डिनो क्या है, बहुत सारे टाइप का होता है। आर्डिनो नैनो होता है, मेगा होता है, ये होता है डिस्टेट, तो आर्डिनो बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, बोर्ड को सिलेक्ट करना है। हो सकता है आप आर्डिनो मेगा यूज कर रहे हैं, तो आर्डिनो आईडी जो सॉफ्टवेयर उसको कैसे पता चलेगा, उसको कैसे पता चलेगा कि आपने आर्डिनो मेगा यूज किया है। तो उसके लिए क्या है, आपको टूल्स में आना होगा। टूल्स कहाँ है, तो यहाँ पे टूल्स है। उसके बाद आपको यहाँ आना होगा बोर्ड में। बोर्ड में आने के बाद आपको देखिए यहाँ पे सारा बोर्ड का इंफॉर्मेशन ओपन हो जाएगा। ये सारा चीज़ क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। यहाँ पे वो क्या है, जितना भी आर्डिनो होते हैं, जितना भी बोर्ड है, उसके सारे लिस्टेड आपको ओपन हो जाएगा। तो अब क्या करना है, इसमें से कोई एक बोर्ड सेलेक्ट करना है, जो बोर्ड आप यूज कर रहे हैं। मान लीजिए आप आर्डिनो यूनो यूज कर रहे हैं, तो आर्डिनो यूनो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करें। मान लीजिए आप क्या करें, आर्डिनो नैनो यूज कर रहे हैं, तो आर्डिनो नैनो यूज करना। आर्डिनो आप मेगा यूज कर रहे हैं, तो आर्डिनो मेगा यूज करना। मतलब जो बोर्ड आप यूज कर रहे हैं वो बोर्ड आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। तो सेलेक्ट कहाँ से होगा, तो आपको जब आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर ओपन कीजिएगा तो ओपन करने के साथ आपको आएगा टूल्स, मेन्यू बार में जाइएगा, टूल्स आएगा, टूल्स पे क्लिक करना है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन खुल जाएगा, ये फ्रंट पेज आपके सामने ओपन होगा और उसमें लिखा रहेगा बोर्ड। तो सबसे पहले क्या करना है, बोर्ड को सिलेक्ट करना। आर यू गॉट इट? तो सबसे पहले बोर्ड को सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद तब क्या हो जाएगा, बोर्ड को सिलेक्ट करने के बाद तब जाकर अब आर्डिनो आईडी को पता चल जाएगा कि हाँ, मुझे जो प्रोग्राम अपलोड करना है वो किस बोर्ड में अपलोड करना है। ओके, आर यू गॉट इट? उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, ठीक। बोर्ड हो गया। उसके बाद अब सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट इज़ द वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। सीरियल पोर्ट क्या है, आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं, ठीक। सीरियल पोर्ट जैसे ही आप लोग क्या करते हैं, बोर्ड सेलेक्ट किए। उसके बाद क्या होता है, सीरियल पोर्ट का मतलब ये होता है जब आप बोर्ड सेलेक्ट किए और बोर्ड और आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर में जो कम्युनिकेशन होगा, ठीक ना, उसी को हम लोग बोलते हैं सीरियल पोर्ट। आर यू गॉट इट? सीरियल पोर्ट आपको इसी तरह शो करेगा। जब आप बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सीरियल पोर्ट आपको सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। जब आर्डिनो आप सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे सीरियल पोर्ट आएगा, आर्डिनो 9, आर्डिनो 6, आर्डिनो 7। तो ये क्या करना, मतलब आपको लिखा आएगा इस टाइप का। जब आप सीरियल पोर्ट में जाएगा, अभी ये दूसरा चीज़ लिखा हुआ, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ ब्लूटूथ कनेक्ट किए हैं, लेकिन आप जैसे ही आर्डिनो कनेक्ट कीजिए तो यहाँ पे लिखा आएगा पोर्ट 9, पोर्ट 3, पोर्ट 13। तो ये सारा चीज़ क्या होगा, आपको लिखा आएगा, ठीक ना। जब आर्डिनो आप बोर्ड सेलेक्ट कीजिएगा तब, ठीक ना। अदरवाइज आपको एक गार्बेज वैल्यू होता है जो कि आपको ऑलरेडी लिखा आ जाएगा, जैसे पोर्ट 3 लिखा आ सकता है, चाहे 4 लिखा आ सकता है। तो ये सब क्या रहेगा, ऑलरेडी आपका रहेगा,
ठीक ना। जब आप आर्डिनो लगाएंगे तब क्या रहेगा, लिखा रहेगा आर्डिनो पोर्ट 13, ये चीज़ लिखा रहेगा। जब आप आर्डिनो बोर्ड सेलेक्ट कीजिएगा तब, ठीक ना। पोर्ट आपको, क्योंकि आप जब आप प्रोग्रामिंग कर लीजिए, जब आपको अपलोड करना, तो ये 2 सेटिंग मस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप लोग ये 2 सेटिंग नहीं करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, ये प्रोग्राम अपलोड नहीं होगा। सबसे पहला बोर्ड और दूसरा क्या है, पोर्ट, ठीक ना। पोर्ट तो ऐसे ऑटोमेटिक सेट हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको एक बार देखना है सेट हुआ कि नहीं, ठीक। ओके, गॉट इट। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। ये तो हो गई है, ठीक। उसके बाद ये भी हो ही गया, ठीक ना। ये सब प्रोग्राम, ये सब आपको उतने जानने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं अब ये पर, ठीक। इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं, ठीक। चलिए, जैसे ही आप लोग अब क्या कीजिएगा, स्लाइड ओपन कीजिए। मतलब जैसे ही आप लोग क्या कीजिएगा, आर्डिनो आईडी ओपन कीजिएगा, ठीक ना। तो ये चीज़ ओपन आएगा, ठीक ना। अब ये चीज़ ओपन आने का मतलब ये हुआ, ठीक ना। ये सारा चीज़ दिया हुआ, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए ये कुछ दिया होगा, जैसे आपको हम बताते हैं, जैसे ये है, ये आप देख रहे हैं साइन, ये क्या है, ये काम करता है कंपाइलर का। ये काम क्या करता है, कंपाइलर क्या करेगा, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। तो सबसे पहले जब हम लोग इसमें क्या किया, प्रोग्राम लिख लिए। तो प्रोग्राम लिखने के बाद सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि मेरा प्रोग्राम जो लिखे हैं वो मशीन से मैच हो रहा है कि नहीं। अगर मैच नहीं हो रहा तो क्या करेगा, एरर शो करेगा। अगर मैच हो गया तो क्या करेगा, कंपाइलिंग डन, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कंपाइलिंग डन, ठीक ना। तो फर्स्ट काम ये है मेरा कि जैसे हम प्रोग्राम लिखें, ठीक ना, उसके बाद फिर क्या करना है, बोर्ड सेलेक्ट करना है, पोर्ट सेलेक्ट करना। उसके बाद फिर क्या करना है, इस सही जो यहाँ पे चिन्ह दिया हुआ, साइन दिया, उस पर क्या करना है, क्लिक करना और देखना है कि हम जो प्रोग्राम लिखे वह मशीन लैंग्वेज से, जो मेरा क्या लाइब्रेरी है उससे मेरा मैच हो रहा है या नहीं। अगर मैच हो गया तो क्या होगा, कंपाइलिंग डन होगा। अगर नहीं होगा तो क्या होगा, एरर शो करेगा, ठीक ना। उसके बाद कंपाइलिंग अगर सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद क्या है, ये चिन्ह, ठीक है। ये क्या है, अपलोड का है, ये क्या है, अपलोड का। उसके बाद क्या करेंगे, प्रोग्राम को अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद फिर क्या करेंगे, प्रोग्राम ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अब हम लोग प्रोग्राम अपलोड हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अब हम लोग एक यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछेगा ये आप लोग को हम बता देते हैं। क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर साल, हर सेमेस्टर, मतलब हर ईयर में पूछा जाता है, ठीक है। जब आप 5th सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो उसमें यहाँ से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। अब देखिए यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछेगा, जब यहाँ से ये क्वेश्चन पूछेगा, जब आप आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो ये जो पेज है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें आपको ऑलरेडी क्या शो करेगा। तो ये बात आप ध्यान दीजिए, यहाँ वॉइड सेटअप है और ये वॉइड लूप है। ये 2 चीज़ आपके स्क्रीन पे क्या होगा, 100, मतलब आपके स्क्रीन पे ऑलरेडी ये क्या रहेगा, शो रहेगा। वॉइड सेटअप क्या होता है, वॉइड लूप, वो आगे हम बताएंगे, ठीक है। लेकिन हम आपको ये बता दिए कि जब आप नया टैब, मतलब न्यू स्केच का मतलब क्या हो गया, जहाँ प्रोग्राम करते हैं, ठीक ना। ये सफ़ेद एरिया मतलब यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम करेंगे, ठीक ना। जितना भी हमको प्रोग्राम लिखना होगा वो सारा चीज़ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे। और जब हम ये ओपन करते हैं, ठीक ना, जब हम ये टैब ओपन करते हैं तो मेरे पास ऑलरेडी वॉइड सेटअप लिखा आएगा और वॉइड लूप लिखा आएगा, ठीक ना। ये 2 चीज़ मेरे पास जब भी हम इस आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, ठीक है। जब हम न्यू स्केच में ओपन करेंगे, स्केच का मतलब हो गया जहाँ हम प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। जब हम न्यू स्केच को ओपन करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, ये 2 चीज़ ऑलरेडी लिखा रहेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आएगा कि जब हम आर्डिनो आईडी टैब को ओपन करते हैं तो कौन कौन सा की हमको लिखा हुआ रहता है। तो कौन सा, 2 ही की, एक वॉइड सेटअप, एक वॉइड लूप। आर यू गॉट इट? चलिए, उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे,
आप देखिए। उसके बाद देखिए ये क्या है, ये आपका सीरियल मॉनिटर हो गया। सीरियल मॉनिटर का मतलब ये होगा जहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं, ठीक ना। ये हो गया सीरियल मॉनिटर, मतलब अगर हमको आउटपुट देखना है, ठीक ना। मान लीजिए मैंने कोई प्रोग्राम किया कि एडिशन का प्रोग्राम कर लिया मैंने, ठीक। मैंने एडिशन का प्रोग्राम किया तो उसका हमें आउटपुट तो देखना है, तो आउटपुट कहाँ देखेंगे, तो ये मेरा सीरियल मॉनिटर हो गया। सीरियल मॉनिटर पे हम लोग क्या कर सकते हैं, आउटपुट देख सकते हैं। आर यू गॉट इट? चलिए, ये सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा से हाँ, मतलब सीरियल मॉनिटर का क्या काम है, तो सीरियल मॉनिटर आउटपुट पर्पज़ के लिए। ओके, उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे हम बताए थे ना, ये चीज़ हम पहले बताए थे, ठीक, कि इसका और इसका क्या यूज़ हैं। तो पहला का वेरीफाई और दूसरा का अपलोड, ठीक ना। ये चीज़ हम बता दिया था आपको कि जो साइन है, तो पहला साइन का मतलब है वेरीफाई करने के लिए और दूसरे साइन का मतलब हो गया अपलोड करने के लिए, ठीक। आर यू गॉट इट? चलिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये चीज़ हो गया। उसके बाद हम यहाँ थोड़ा आते हैं, ठीक। चलिए, ये हम लोग बनाते हैं वेरीफाई अपलोड सीरियल मॉनिटर का। यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक। और ये हो गया सीरियल आउटपुट। और ये जो आप देख रहे हैं बोर्ड एंड सीरियल पोर्ट, ये क्या है, आपका पोर्ट और बोर्ड को बताएगा, ठीक ना, कि आपने कौन सा बोर्ड कनेक्ट किया और आपका कौन सा पोर्ट कनेक्ट किया है, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको बताएगा नीचे, ठीक ना। जब आप प्रोग्राम कीजिएगा तो आप देखिएगा, आपको पता चलेगा। चलिए, अब हम लोग बताते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। आप देखे थे कि लिखा हुआ था वॉइड सेटअप एंड वॉइड लूप। तो ये जब ओपन कीजिएगा तो ये दो चीज़ जो है, ये दो चीज़ आपको ऑलरेडी लिखा आएगा, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन मस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जब आप आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, जब स्केच ओपन करते हैं, तो उसमें कौन कौन सा कोड आपका लिखा हुआ है, तो मतलब कौन सा की लिखा हुआ है, तो ये दो चीज़ की लिखा है। तो एक वॉइड सेटअप, एक वॉइड लूप, ये दो क्या रहता है कि लिखा हुआ रहता है, ठीक ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक। वॉइड सेटअप हो गया और वॉइड लूप हो गया, ठीक। ये वॉइड सेटअप हो गया और ये वॉइड लूप हो गया, ठीक ना। ये दो चीज़ क्या होता है, आपका लिखा हुआ रहेगा। ओके, आर यू गॉट इट? चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। अब चलिए, हम लोग जानते हैं वॉइड सेटअप का मतलब क्या होता है, ठीक। हम लोग जानते हैं वॉइड सेटअप का मतलब क्या होता है, ठीक है। सेटअप इट is called only when the Arduino is power on or reset. It use the initialize variable और pin mode. पिन देखिए, सेटअप का मतलब ये होता है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, ठीक ना, उसको क्या करना है, वॉइड सेटअप में सेट करना है, ठीक ना। अब सेटअप का मतलब ये हो गया, मान लीजिए कोई हम एक प्रोग्राम लिखें, ठीक ना, कोई हम एक प्रोग्राम लिखें, ठीक। हम लोग क्या किया, कोई एक प्रोग्राम लिखें। जब हम लोग प्रोग्राम लिखें, ठीक ना, तो सबसे पहले हमको क्या करना रहता है, उसमें पिन डिफाइन करना था। जैसे मान लीजिए हमने एक एलईडी का प्रोग्राम लिखा, ठीक है ना। एक एलईडी लिया, उसको क्या करना है, हमको दिखना है, ठीक है। उसको हमको क्या करना है, एलईडी को ग्लो करवाना। तो एलईडी अगर हम ग्लो करवाएंगे तो एलईडी को कनेक्ट करने के लिए तो हमको आर्डिनो चाहिए। तो आर्डिनो में तो बहुत सारे डिजिटल पिन है, तो आर्डिनो को कैसे पता चलेगा कौन सा डिजिटल पिन पर हम एलईडी कनेक्ट किए। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, वॉइड सेटअप में पिन सेट करना होगा। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, 13 नंबर पिन को सेट कर लिया, ठीक ना। इस 13 नंबर पिन को सेट कर लिया, ठीक ना। उसके बाद ये बताना पड़ता है किस पर्पज़ के लिए आप यूज कर रहे हैं। तो हमने बता दिया कि आउटपुट पर्पज़ के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये वॉइड सेटअप में आ गया, क्योंकि आपको बताना होगा। वॉइड सेटअप का मतलब यही होता है कि आपने कौन सा पिन यूज किया और किस पर्पज़ के लिए यूज किया। क्योंकि जब तक आप वॉइड सेटअप में सेट नहीं कीजिएगा, आपने बताइएगा नहीं कि मैंने इतना पिन नंबर यूज किया और इस पर्पज़ के लिए यूज किया, तब तक क्या होगा, आर्डिनो समझ नहीं पाएगा। इसलिए वॉइड सेटअप का यूज होता है, ठीक ना। आगे हम बताएंगे, प्रोग्राम करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक ना। बस वॉइड सेटअप का मतलब ये आपको समझना है कि जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक ना, और जिसके लिए जो हम पिन यूज कर रहे हैं, किस पर्पज़ के लिए यूज कर रहे हैं, वो चीज़ हमको क्या करना, वॉइड सेटअप में डिफाइन करना होता है, ठीक ना। इसमें इनिशियलाइज करना होगा कि मैंने ये पिन यूज किया है और इस पर्पज़ के लिए यूज किया है। ये चीज़ आपको
समझना होगा कि मैंने 13 नंबर पिन यूज़ किया और किस पर्पज़ के यूज़ किया, तो आउटपुट पर्पज़ के लिए यूज़ किया। तो ये चीज़ क्या करना होगा, वॉइड सेटअप में सेट करना होगा, इसलिए वॉइड सेटअप का यूज़ किया जाता है। ओके, आर यू गॉट इट। उसके बाद आते हैं लूप। तो लूप का मतलब समझ ही रहे, वॉइड लूप का मतलब क्या होता है। अगर मान लीजिए कोई प्रोग्राम बार बार रन करवाना, ठीक है, मान लीजिए हमने एलईडी का प्रोग्राम लिखा और ये लिखा है कि मैंने कि 1 सेकंड के लिए ऑफ होना चाहिए, 1 सेकंड के लिए ऑन होना चाहिए, 1 सेकंड के लिए ऑफ होना चाहिए, 1 सेकंड ऑफ। तो आप जितना बार लिखिएगा उतना बार ये रन होगा, लेकिन आप चाह रहे हैं कि वो कंटिन्यूसली रन करते रहे। तो उसके लिए आपको वॉइड लूप में इस चीज़ को लिखना होगा, ठीक ना। इस चीज़ को वॉइड लूप में लिखना होगा कि मैंने जो प्रोग्राम लिखा है 1 सेकंड के लिए ऑफ होना चाहिए, एलईडी 1 सेकंड के लिए ऑफ होना चाहिए, ये कंटिन्यूस चलते रहना चाहिए। तो कंटिन्यूस चलने के लिए आपको वॉइड लूप में लिखना होगा। लूप का मतलब होता है किसी चीज़ को बार बार रिपीटेड करने के लिए। तो इस चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, एलईडी को बार बार रिपीटेड कर रहे हैं। तो रिपीटेड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वॉइड लूप में लिखेंगे, ठीक ना। और लूप क्या करेगा, उस चीज़ को बार बार रिपीटेड करेगा। आर यू गॉट इट। तो लूप का काम ये होता है किसी चीज़ को बार बार रिपीटेड करना, और कब तक करेगा, तो इन्फिनाइट लूप तक करेगा, ठीक ना। तो वॉइड लूप का काम होता है किसी चीज़ को बार बार रिपीटेड करना, और कब तक करेगा, तो इन्फिनाइट लूप तक करेगा। ओके, गॉट इट। तो यही लिखा है, लूप फंक्शन रन कंटिन्यूसली, बताएं, क्योंकि जो फंक्शन को हमको कंटिन्यूसली रन करवाना, उस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, लूप में। टिल दिस डिवाइस इज पावर्ड ऑफ दी मेन लॉजिक कोड गोज हेयर सिमिलरली व्हेन वन माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम। तो वही बात है, जब तक हम पावर ऑफ नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, रन करते रहेंगे। पावर जैसे ही ऑन करेंगे फिर से रन स्टार्ट होगा, ठीक ना। तो किसी चीज़ को बार बार रिपीटेड करने के लिए हम लोग वॉइड लूप में लिखते हैं। आर यू गॉट इट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब हमको आता है पिन मोड, ठीक। ये सब क्या है, कुछ सिंटैक्स है जिसको आपको समझना होगा। ये सब सारी चीज़ क्या है, सिंटैक्स है, ठीक ना। पिन मोड, ठीक ना। अब देखिए, जैसे मैंने वॉइड सेटअप में बताया, ठीक है। तो वॉइड सेटअप में क्या होता है, देखिए यहाँ क्या लिखा है, ए पिन मोड आर्डिनो कैन बी सेट और इनपुट एंड आउटपुट बाय यूजिंग पिन मोड फंक्शन, ठीक ना। तो यही हमने बताया कि सेटअप, वॉइड सेटअप में क्या होगा, यही चीज़ होता है। तो वॉइड सेटअप में हमने क्या किया, एक पिन को सेट किया, जैसे मान लीजिए ये लिखा मैंने, ठीक ना। ये सब क्या सारे सिंटैक्स हैं, ठीक है, आपको इसी फॉर्म में लिखनी होगी, ठीक है। तो ये मैंने लिखा पिन मोड 13 आउटपुट। तो ये कहाँ लिखा मैंने, वॉइड सेटअप में लिखा, ठीक है ना। ये कहाँ लिखा मैंने, वॉइड सेटअप में लिखा। तो ये मैंने लिखा कहाँ, वॉइड सेटअप में लिखा। तो वॉइड सेटअप में मैंने लिखा पिन मोड 13 आउटपुट। तो अब ये 13 क्या दर्शा रहा है कि मैंने जो आर्डिनो का पिन है वो 13 नंबर पिन यूज कर लिया, ठीक। मैंने जो आर्डिनो का पिन यूज किया वो 13 नंबर पिन यूज किया, ठीक। ये तो बता दिया कि मैंने 13 नंबर पिन यूज किया। अब भाई ये तो भी बताना होगा कि किस पर्पज़ के लिए यूज कर रहे हैं। हो सकता है आउटपुट पर्पज़ के लिए यूज कर सकते हैं, हो सकता है इनपुट पर्पज़ के लिए। तो ये पर्पज़ तो हमको उसको बताना होगा ना, कि मैंने जो आपका 13 नंबर पिन है वो मैंने इनपुट पर्पज़ के लिए यूज किया, चाहे आउटपुट पर्पज़ के लिए यूज किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि आपका जो 13 नंबर पिन है वो आउटपुट पर्पज़ के लिए यूज किया। अरे व्हाट इट। तो पिन, तो वॉइड सेटअप में यही चीज़ तो सेट करना है। तो वॉइड सेटअप का काम यही होता है, यही चीज़ को सेट करना है कि मैंने जो 13 नंबर का पिन यूज किया है वो किस पर्पज़ के लिए यूज किया। तो मैंने 13 नंबर का पिन है यूज किया आउटपुट पर्पज़, तो ठीक है ना। तो मैंने जो आर्डिनो का 13 नंबर पिन किया उसको सेट कर दिया किस पर्पज़ के लिए, तो आउटपुट पर्पज़ के लिए। तो उस पर क्या सिग्नल जाएगा, आउटपुट सिग्नल जाएगा। उसी तरह मैंने दूसरा लाइन लिखा पिन मोड 13 नंबर इनपुट। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 13 नंबर को पिन सेट किया, लेकिन किसके लिए सेट किया, तो इनपुट के लिए सेट किया। यहाँ दो ही फंक्शन हो सकता है, या तो आउटपुट लेंगे या तो इनपुट देंगे। यही दो फंक्शन हो सकता है ना, या तो इनपुट लेंगे तो आउटपुट देंगे, यही दो फंक्शन हो सकता है। तो मैंने क्या किया, पिन नंबर 13 को एक बार आउटपुट के लिए, मतलब आपको समझाने के लिए मैंने 2 बार लिखा। आर यू गॉट इट। तो मैंने समझाने के लिए 2 बार लिखा है कि पिन मोड 13 नंबर आउटपुट पर्पज़ के लिए यूज कर और पिन मोड 13 नंबर इनपुट पर्पज़ के लिए यूज कर। आर यू गॉट इट, क्लियर। आप लोग को अगर नहीं समझ में आता तो आप लोग बेसिकली कमेंट कीजिए, ठीक है। कमेंट कीजिए, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सारा चीज़ आपको हम दूर करेंगे, ठीक है, परेशानी। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए पिन मोड का
काम क्या है, वॉइड सेटअप का काम क्या है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ हमने क्या बोला, अगर कि प्रोग्राम आपको करना है तो उसके लिए आपको कुछ सिंटैक्स जानना होगा। तो अभी जो हम बता रहे हैं वो सारा चीज़ क्या है, सिंटैक्स है। ठीक है ना। तो अब क्या है, पहले हम लोग सेट करने के लिए आपको बता दिए, ठीक है ना, वॉइड लूप, वॉइड जो सेटअप होता है उसमें हम लोग क्या सेट करेंगे तो वो हमने बता दिया, पिन मोड इतना इतना और ये सेट करेंगे। अब आते हैं हम लोग रीडिंग राइटिंग। ठीक है ना, रीडिंग कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं डिजिटल वैल्यू। अब उसको कैसे करें हम लोग बता दें, ये सारा क्या है, सिंटैक्स है। ठीक है, अब जैसे हम लोग यहाँ देखे लिखे हैं डिजिटल राइट 13 कोमा लो। ठीक, अब ये डिजिटल राइट का, डिजिटल का मतलब समझ सकते हैं, डिजिटल का मतलब आप लोग अच्छे से समझ ही सकते हैं। डिजिटल या तो 0 वैल्यू देगा या तो 1 देगा, यही देगा। ठीक है ना। और राइट का मतलब क्या होगा, आप लोग देखिए, सबसे पहले रीड और राइट का मतलब समझिए। रीड का मतलब होता है किसी चीज़ को हम पढ़ रहे हैं, और राइट का मतलब किसी चीज़ को हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है ना। तो राइट का मतलब क्या हो सकता है, मतलब हम लोग अपना आउटपुट दे रहे हैं, लिख रहे हैं तो मतलब अपना आउटपुट दे रहे हैं ना। और रीड का मतलब होता है किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं मतलब इनपुट ले रहे हैं। ठीक ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, रीड और राइट। राइट का मतलब क्या होता है, इनपुट, मतलब राइट का मतलब क्या होता है, आउटपुट देना, आउटपुट हम लोग दे रहे हैं। और रीड का मतलब क्या है, इनपुट ले रहे हैं, मतलब इनपुट ले रहे हैं मतलब पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो रीड और राइट का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। रीड का मतलब पढ़ना होता है, राइट का मतलब लिखना होता है। लिखना मतलब हम लोग आउटपुट दे रहे हैं, और रीड का पढ़ना मतलब इनपुट हम लोग ले रहे हैं। ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। डिजिटल अगर राइट लिख रहे हैं तो मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, आउटपुट दे रहे हैं। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आना, डिजिटल अगर राइट लिख रहे हैं तो इसका मतलब हो गया हम लोग क्या कर रहे हैं, आउटपुट दे रहे हैं। ठीक ना। तो हम लोग ने जो पिन नंबर 13 में जो कनेक्ट किया था, ठीक ना, हम लोग ने तो बता दिया कि पिन नंबर 13 जो है वो आउटपुट पर्पज़ के लिए यूज हो रहा है। ठीक, हम लोग तो ये बता दिया कि 3 नंबर 13 जो है वो आउटपुट पर्पज़ के लिए बता दें। आर्डिनो मैंने बता दिया कि 3 नंबर पिन नंबर 13 है, उसको हम लोग आउटपुट पर्पज़ के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक, तो वो क्या हो गया, वो सेटअप हो गया। हाँ चलो भाई ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर पर सेट हो गया कि हाँ पिन नंबर 13 जो है उसको आउटपुट पर्पज़ के लिए यूज करना। लेकिन अब उसमें सिग्नल जाएगा क्या, या तो 0 या तो 1 ही जाएगा ना। तो उसके लिए अब हमको इस सिंटैक्स का यूज करना है। तो उसके लिए लिखना होगा डिजिटल राइट 13 कोमा लो। तो मतलब ये हो गया कि जो 13 नंबर पिन का हम यूज किए हैं उसमें हम लोग को क्या करना है, लो वैल्यू पास कराना है। मतलब जीरो का मतलब लो का मतलब 0 वैल्यू पास करवाना। ठीक है ना, मतलब ऑफ स्टेट में रखना है। आर यू गॉट इट। ठीक, उसी तरह फिर देखिए डिजिटल राइट 13 कोमा लो लिखा हुआ। ठीक है, डिजिटल राइट 13 कोमा लो लिखा हुआ। तो इसमें क्या होगा, डिजिटल राइट, राइट का तो मतलब समझ रहे हैं ना। ये क्या करेगा, आउटपुट देगा, आउटपुट देगा। आर्डिनो से क्या करेगा, आउटपुट देगा। ठीक है, आर्डिनो क्या करेगा, आउटपुट देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो 13 नंबर पिन है तो सबसे पहले यहाँ क्या हो रहा, 13 नंबर पिन में यहाँ पे क्या जा रहा था, लो इनपुट जा रहा था, मतलब ऑफ स्टेट जा रहा था, मतलब 0 वोल्ट जा रहा था, सीधी सी बात। ठीक, उसके बाद फिर क्या हुआ, डिजिटल राइट 13 कोमा हाई। अब यहाँ क्या होगा, जो 13 नंबर का पिन था उसको क्या करेगा, हाई करेगा। हाई का मतलब क्या होगा, इनपुट, मतलब हाई का मतलब क्या हो गया कि जो भी ऑन स्टेट में हो जाएगा, जो भी चीज़, जो भी डिवाइस हो क्या आ जाएगा, ऑन स्टेट में हो जाएगा। ठीक, और अगर हम यही दोनों चीज़ को, ठीक, यही हम दोनों चीज़ को क्या करें, वॉइड लूप के अंदर लिख दें। किसके अंदर लिख लें, वॉइड लूप के अंदर लिख लें। तो क्या होगा, यही चीज़ बार बार रिपीटेड हो जाएगा, बार क्या हो जाएगा, रिपीटेड हो जाएगा। ठीक ना। तो फिर क्या होगा, पहले ऑन होगा, फिर क्या, सॉरी पहले ऑफ होगा क्योंकि ऑलो है, उसके बाद फिर ऑन होगा, फिर क्या होगा, ऑफ होगा, फिर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो ये कंटिन्यूस क्या हो जाएगा, चलते रहेगा, तो इनफिनाइट लूप था। तो इसीलिए ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, डिजिटल लाइट का मतलब क्या होता है, डिजिटल लो का मतलब क्या है। ठीक ना। तो इसे समझ गए, अरे गॉट इट, ओके। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसको हम लोग रैप कर लेते हैं।
चलिए अब हम लोग आते हैं एक डिजिटल रीड का भी मतलब हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए हमने एक प्रोग्राम लिखा इफ बटन स्टेट इक्वल टू डिजिटल रीड टू, ठीक है ना। अब देखिए डिजिटल रीड का मतलब क्या है। रीड का मतलब आप लोग समझ गए, सीधी सी बात है कि रीड का मतलब क्या, पढ़ रहे हैं। रीड का मतलब क्या हो रहा है, पढ़ रहे हैं। तो पढ़ रहे हैं का मतलब कि हम लोग इनपुट दे रहे हैं किस पे, तो आर्डिनो पे इनपुट दे रहे हैं, ठीक ना। डिजिटल रीड का मतलब है कि आर्डिनो पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है, 2 नंबर है, ठीक है ना। तो ये 2 नंबर क्या है, आर्डिनो का पिन है, ठीक ना। मतलब ये समझिए, ठीक ना, ये 2 नंबर पिन क्या है, पिन है, ठीक ना, आर्डिनो का, ठीक ना। ये 2 नंबर पिन क्या आर्डिनो पे कनेक्ट है। तो उस पर क्या करेगा, कोई एक डिवाइस कनेक्ट है, ठीक ना, जो आर्डिनो को इनपुट दे रहा है, ठीक। तो ये क्या कर रहा है, जो भी आर्डिनो को इनपुट दे रहा है वो क्या कर रहा है, डिजिटल रीड कर रहा है। तो इनपुट देना मतलब डिजिटल रीड हो गया। अगर आउटपुट ले रहे हैं तो इसका मतलब डिजिटल राइट हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिजिटल रीड हो रहा है। जो भी इसका वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, इसमें स्टोर हो रहा है। एक इंट नाम का वेरिएबल दे रहा है, उसमें क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, ठीक ना। तो ये डिजिटल राइट का मतलब समझ गए, डिजिटल रीड का मतलब समझ गए, ठीक ना। आप चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग कुछ कंट्रोल स्ट्रक्चर जानते हैं, ठीक है ना। कंट्रोल स्ट्रक्चर जानते हैं कि हम लोग क्या क्या चीज़ कंट्रोल करते हैं, ठीक। चलिए सबसे पहला हम लोग जानते हैं इसमें इफ़ इल्स, इफ़ स्टेटमेंट का। चलिए ठीक, हम लोग थोड़ा जानते हैं इफ़ का क्या यूज होता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं इफ़ स्टेटमेंट, क्योंकि देखिए इसमें 2-3 स्टेटमेंट है जिसको आपको जानना होगा, ठीक। तो चलिए हम लोग जानते हैं इफ़ स्टेटमेंट का। इफ़ का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए हम एक प्रोग्राम लिखें, ठीक। मान लीजिए हम एक प्रोग्राम लिखें कि इंट बटन वैल्यू इक्वल टू डिजिटल राइट टू, ठीक। हमने क्या किया, एक प्रोग्राम लिखा, ठीक है ना, डिजिटल राइट इक्वल टू 2। ये 2 नंबर क्या है, ये पिन है, आर यू गॉट इट। ये क्या है, पिन है। तो ये क्या है, पिन है, कि मतलब आर्डिनो के 2 नंबर पिन पे कनेक्ट है। और डिजिटल रीड, तो रीड क्या कर रहा है, इनपुट। आर्डिनो में क्या कर रहा है, कोई चीज़ इनपुट दे रहा है, और इनपुट क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टोर हो रहा है, ठीक। इनपुट क्या आ रहा है, एक इंट नाम का बटन वैल्यू है, उसमें क्या आ रहा है, स्टोर हो रहा है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे मेन है। अब हम लोग क्या किए, इफ़ लगा दिए, इफ़ लगा दिए, इफ़ लगाएं, उसके बाद क्या लिखा, बटन वैल्यू इक्वल टू हाई। यहीं पे तो इंटरेस्ट है कि इफ़ जो है वो क्या बोलता है। एक मिनट, हम लोग थोड़ा इसको अच्छे से जानने के लिए एक स्लाइड ऐड करते हैं। जैसे इफ़ है, ठीक। तो इफ़ क्या करता है, जैसे इफ़ हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया। मतलब स्टेटमेंट कंडीशन दे देते हैं, स्टेटमेंट देना गलत हो जाएगा, कंडीशन दे देते हैं, कंडीशन हो गया, ठीक। ब्रैकेट बंद। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ स्टेटमेंट हो जाएगा, स्टेटमेंट हो गया, बंद हो गया, ठीक। स्टेटमेंट हो गया, यहाँ पे बंद हो गया, ठीक। जैसे स्टेटमेंट हो गया, यहाँ पे बंद हो गया। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इल से स्टार्ट हो जाएगा, इल्स हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा स्टेटमेंट, और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या है आपका इफ़ इल्स कंडीशन है। मतलब ये समझिए कि जैसे इफ़ कंडीशन है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई चीज़ है, ठीक ना, इफ़ में डालें। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई चीज़ है, हमने क्या किया, इफ़ में डाला कि अगर कोई मान लीजिए वैल्यू डाले, ठीक ना। अगर कोई मान लीजिए वैल्यू डाले, अगर वो वैल्यू अगर इक्वल हो जाना चाहिए 1 के बराबर, ठीक। 1 के बराबर इक्वल होगा तो यहाँ पे हो जाएगा कि मान लीजिए मोहन पढ़ेगा, तो मोहन रीड, ठीक। यहाँ पे ब्रैकेट बंद हो जाएगा, ठीक ना। अगर नहीं होगा तो क्या चला जाएगा, इल्स में चला जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट स्टार्ट, मोहन नॉट रीड, ठीक। तो मतलब मेरा कहने का पर्पस ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई एक वैल्यू, ठीक ना, नहीं तो वैल्यू हटा देते हैं हम लोग, यहाँ कोई कुछ और ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग वैल्यू कुछ और ले लेते हैं, ठीक। यहाँ पे जैसे ले लेते हैं लाइट का,
यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं लाइट इजकल टू ऑन। ठीक, अगर इफ स्टेटमेंट समझिए, इफ स्टेटमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट। तो इफ में मतलब है जैसे ही लाइट ऑन रहेगा, मतलब ये कहने का मतलब है कि अगर लाइट ऑन रहेगा तो मोहन क्या करेगा, पढ़ेगा, ठीक है ना। अगर लाइट ऑन रहेगा तो मोहन क्या करेगा, पढ़ेगा। अगर लाइट हो सकता है लाइट बंद है, तो लाइट बंद है तो क्या हो सकता, तो लाइट अगर बंद होगा तो ये स्टेटमेंट यहाँ जाएगा इल्स में जाएगा और यहाँ क्या आएगा, मोहन नोट रेड। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें कंडीशन ये है कि अगर लाइट ऑन रहेगा, मतलब अगर मोहन के घर में लाइट रहेगा, अगर मोहन के घर में लाइट ऑन रहेगा तो क्या करेगा, मोहन पढ़ेगा। अगर मोहन के घर में लाइट नहीं रहेगा तो मोहन क्या करेगा, नहीं पढ़ेगा। वो कुछ करे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये मेरा कहने का पर्पज़ हुआ कि अगर मोहन के घर में लाइट रहेगा तो मोहन पढ़ेगा। अगर मोहन के घर में लाइट नहीं रहेगा तो क्या होगा, यो इल्स में चला जाएगा और इल्स में जाने के बाद क्या होगा, मोहन नहीं पढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये मेरा कहने का पर्पस हुआ। तो उसी तरह आप यहाँ पे देखें, उसी तरह यहाँ पे है, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर जो हम लोग आर्डिनो पे 2 नंबर पिन पे कनेक्ट किए, वो कुछ ना कुछ क्या कर आर्डिनो को वैल्यू दे रहा है। अगर वह वैल्यू क्या होगा, हाई होगा। अगर वह वैल्यू हाई के बराबर होगा तो क्या होगा, डिजिटल लाइट 13 नंबर पिन पे जो कनेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये वैल्यू लो के बराबर होगा, मतलब हाई नहीं होगा, तो हाई नहीं होगा तो क्या होगा, ये इल्स में चला जाएगा। इल्स में जाने के बाद जो लिखा होगा वो काम करेगा। आर यू गॉट इट, यू गॉट इट, आर यू गॉट इट। आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया इफ स्टेटमेंट, कि अगर मान लीजिए अगर कोई कंडीशन हम लोग दें, अगर इसके बराबर होगा तो ये होगा, इसके बराबर नहीं होगा तो ये होगा। तो मैंने क्या बोला, अगर मोहन के घर में लाइट होगा, लाइट ऑन होगा तो मोहन पढ़ेगा, अगर मोहन के घर में लाइट नहीं होगा तो मोहन लाइट नहीं पढ़ेगा। तो यही बात है कि अगर हम लोग ने कोई आर्डिनो पे 2 नंबर पिन पे वैल्यू दिया, ठीक ना, कोई हमने इनपुट वैल्यू दिया, अगर वो वैल्यू हाई के बराबर होगा, ठीक ना, अगर वो वैल्यू हाई के बराबर होगा तो क्या होगा, ये काम करेगा। अगर वो वैल्यू लो के बराबर होगा तो फिर ये काम करेगा। आर यू गॉट इट। उसी तरह जैसे मान ली एक और है, डिजिटल इंट बटन वैल्यू इजकल टू डिजिटल रूट, ठीक। अब इफ बटन वैल्यू इजकल टू हाई, और ये क्या है, किस चीज़ का सिंबल है, और का है, और इजकल टू लो। अगर ये दोनों हुआ तो क्या हो जाएगा, ये डिजिटल हाई होगा, ये लो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका इफ स्टेटमेंट हो, ठीक ना। और इसको बेहतरीन से जानने के लिए हम लोग आगे चलते हैं, ठीक। जैसे देखिए वही है कि अगर ये जो डिजिटल रीड है, ठीक ना, इस पे 2 नंबर पिन पे जो कनेक्ट होगा, जैसे हम लोग 1 मिनट समझाते हैं इसको अच्छे से। जैसे ये मेरा आर्डिनो हो गया, ठीक, इधर पिन हो गया मेरा, इधर एनालॉग पिन है, आप लोग को पता ही है, ठीक। तो ये मेरा जैसे मान लीजिए ये हो गया, ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ठीक। और यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक वैल्यू लगा दिया, ठीक। जैसे हम लोग मान लीजिए वैल्यू लगा दिया कि ये 2 नंबर पिन है, ठीक, ये 2 नंबर पिन पे कनेक्ट कर दिए, ठीक। 2 नंबर पिन पे हम लोग क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिया, मान लीजिए पुश बटन, ठीक, बटन कनेक्ट कर दिया, ठीक। अब ये बटन क्या करेगा, यहाँ जब तक सप्लाई नहीं देगा, ठीक ना, तब तक क्या हो जाएगा, आर्डिनो को तो 0 रहेगा। जैसे ही क्या करेगा, ये पुश करेगा, बटन ऑन करेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर्डिनो के पास हाई सिग्नल चलेगा। तो उसी तरह यहाँ बताना चाह रहे हैं कि इस पे जो कनेक्ट है वो जैसे ही इसको सिग्नल देगा, ठीक ना, 2 नंबर पिन पे, 2 नंबर पिन पे सिग्नल देगा, क्या होगा, चाहे हाई होगा चाहे लो होगा, यही 2 सिग्नल होगा। तो अगर हाई देगा, अगर हाई के बराबर आ गया तो क्या हो जाएगा, ये कंडीशन रन करेगा। अगर ये लो के बराबर आ गया तो फिर ये कंडीशन रन करेगा, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पर भी वही है, आप लोग अच्छे से समझ ही गए हैं, लेकिन इसमें भी वही कहना है कि अगर 2 के बराबर होगा तो हाई होगा, अगर नहीं बराबर होगा तो क्या आ जाएगा, लो हो जाएगा। इसी तरह यहाँ, ठीक। चलिए अब हम लोग, अब लास्ट बचा हुआ लूप, फॉर लूप, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए, ठीक ना। फॉर लूप ये भी समझना आप लोग के लिए
इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा समझ लीजिए। ठीक, चलिए हम लोग अब समझाते हैं फॉर लूप क्या होता है। ठीक, चलिए फॉर लूप देखिए, फॉर लूप का जो सिंटैक्स होता है, ये सिंटैक्स होता है फॉर लूप का जो, एक मिनट, फॉर लूप का जो सिंटैक्स होता है, यह सिंटैक्स होता है। आप लोग इसको समझ लीजिए। फॉर लूप का ये सिंटैक्स हो गया, मतलब इंट का कोई वैल्यू होगा, वो ग्रेटर देन या लेस देन होगा, और एक प्लस प्लस होगा। ठीक ना, ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। तो जैसे आगे हम लोग समझाते हैं, एक मिनट, चलिए ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे फॉर लूप हो गया, जैसे ये क्या हो गया, आपका टोटल सिंटैक्स हो गया, ये सिंटैक्स हो गया। ये बात हमेशा ध्यान रखना, सिंटैक्स हो गया। जैसे इंट का वैल्यू एक्स के 0 है, ठीक ना, मान लीजिए जैसे एक्स का वैल्यू इनिशियली क्या है, 0। ठीक, और उसके बाद फिर क्या है, एक्स ग्रेटर देन 10, मतलब एक्स लेस देन 10। ठीक, उसके बाद फिर क्या है, एक्स प्लस प्लस। ठीक है, ये चीज़ का मतलब हुआ कि इनिशियली क्या है, एक्स का वैल्यू 0 है। मतलब किसी चीज़ को मतलब कंडीशनल में रन करवाना, तो उसके लिए हम लोग फॉर लूप लिखते हैं। ठीक, जैसे फॉर लूप में क्या हो गया, जैसे एक्स का वैल्यू 0 है, ठीक, इनिशियली 0। अब क्या है, एक्स लेस देन 10। अगर एक्स का वैल्यू अगर 10 से कम है, तो एक्स का वैल्यू तो 10 से कम है, अभी 0 है, 10 से कम है, तो फिर क्या होगा, ये एक्स प्लस प्लस 1 हो जाएगा। तो मतलब एक्स का वैल्यू इनिशियली 0 था, उसके बाद जैसे 0 था तो कंपेयर किया एक्स लेस देन 10, तो एक्स का वैल्यू सही में 10 से क्या छोटा, ठीक है ना, यहाँ 0 लेस देन 10, तो सही में एक्स 0 क्या 10 से छोटा है, तो फिर क्या आएगा, इस कंडीशन में आएगा, फिर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, मतलब फॉर लूप का यूज हम क्या करते हैं, एक लिमिट वैल्यू में हम करते हैं। मतलब कोई चीज़ में हमको लिमिट करना हो तो उस समय हम क्या कर सकते हैं, फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। फिर क्या होगा, यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या हो गया, 1 आ गया। ठीक, 1 आ गया तो 1 फिर जाएगा, इससे छोटा, हाँ छोटा, तो फिर क्या आ जाएगा, 1 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 जाएगा, तो देखेगा 2 10 से छोटा है, तो फिर क्या आएगा, इंक्रीमेंट। तो ये कब तक जाएगा, कब तक जाएगा, जब एक्स का वैल्यू 10 के बराबर हो जाएगा। ठीक ना, जैसे ही एक्स वैल्यू 9 आया, तो हाँ 9 छोटा है, तो फिर क्या आ जाएगा, यहाँ एक्स वैल्यू 10 आ जाएगा। अब 10 क्या 10 से छोटा नहीं है, तो फिर क्या आ जाएगा, यहाँ से अब ये टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू कब तक रीड होगा फॉर लूप का, जब तक इसके इक्वल या इसके, मतलब अभी तो इसके लेस देन है, इसके इक्वल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, वो वैल्यू रीड करना छोड़ देगा। ठीक है, तो फॉर लूप का यही यूज होता है। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया कंट्रोल वेरिएबल। ठीक, उसके बाद ये आपका हो गया कंडीशनल वेरिएबल। कंडीशनल मतलब आपका 10 तक कंडीशन हो सकता है, आपको 20 दे दे, हो सकता है आपको 30 दे दे। ठीक ना, ये आपका कंडीशनल हो गया। ठीक, उसके बाद ये आपका हो गया इंक्रीमेंट। ठीक है, हो सकता है इंक्रीमेंट भी हो सकता है डिक्रीमेंट भी होगा। तो डिक्रीमेंट करने के लिए क्या होगा, जैसे मान लीजिए एक्स का वैल्यू अभी 0 है, एक्स का वैल्यू 10 है, ठीक ना, और यहाँ ले लिए एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 1, ठीक, ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे उसके बाद फिर हो जाएगा एक्स माइनस माइनस। ठीक, एक्स माइनस माइनस, तो अब क्या होगा, एक्स वैल्यू 10 है, उसके बाद क्या 10 1 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो फिर क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू डिक्रीज, यानी पहले 10 था, 9 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, इसी तरह कैसे चला जाएगा, पूरा चला जाएगा। ठीक ना, उसके बाद जैसे ही 1 के बराबर आएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर लूप का यही एक यूज है। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये मेरा पूरा आर्डिनो आईडी का क्लास एंड हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, अब हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो आर्डिनो से हम लोग सारा रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है ना, अगर आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम आती है, ठीक ना, तो आप लोग कंसल्ट करें। ठीक, मेरा मोबाइल नंबर आप लोग को दे दिए हैं, जैसे मेरा मोबाइल नंबर हम आपको दे दिए हैं कि मेरा मोबाइल नंबर ये है, ये मेरा मोबाइल नंबर है 62 026 29 399, ये मेरा फ़ोन नंबर है। आप हमको चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक ना, आपको हम पूरी गाइडेंस करेंगे,
आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो आर्डिनो से जितना भी क्वेश्चन आएगा वो हम अब क्या करेंगे, अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, जो आपके 4 नंबर में 6 नंबर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सारा चीज़ आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर जिनको नहीं समझ में आता है, ठीक ना, वो हमको कमेंट करें, कांटेक्ट करें, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा समझाने का। और इस वीडियो को अगर आपको समझ में आता है, अगर आपके लिए हेल्पफुल बन रहा है, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जो कलीग हैं, दोस्त हैं, उनको क्या करें, शेयर करें, ताकि उनको भी हेल्प हो सकता है। तो ये आपका एक क्रेश कोर्स के माध्यम से हो गया, ये आपके एक क्रेश कोर्स के माध्यम से हो गया, ताकि आप लोग कम टाइम में कैसे कवर कर सकते हैं। तो कम टाइम में मैंने ये आर्डिनो कवर करा दिया, मात्र 4 क्लास में पूरा आर्डिनो कवर हो गया। अगर इसमें किसी को दिक्कत होता है तो हमें ज़रूर कंसल्ट करें। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ से जो आगे है, अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो भी करें और शेयर करें, ताकि दूसरे को हेल्प हो सके। तो यहाँ तक के लिए, अब तक के लिए यहीं तक। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास, अब हम लोग कल से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, उसके बाद आपका बच गया आर्डिनो मेगा, तो आर्डिनो मेगा के भी हम लोग क्लास करवा देंगे। बट अभी जो हम लोग आर्डिनो पढ़ाए हैं उसका थोड़ा एक क्वेश्चन का सेशन हो जाएगा, ताकि आप लोग को समझ में आएगा कि हाँ मैंने ये पढ़ा तो मुझे समझ में आया। ठीक, उसके बाद हम लोग फिर आर्डिनो मेगा पे स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो आप लोग को अगर अच्छे से पढ़िए, अगर कोई दिक्कत आता है तो हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें, ताकि मैं आपको पूरा हेल्प कर सकूं। ओके, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।